नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कोटद्वार न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सुजल वर्मा। साथियों, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन कराने में पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें जनता की सेवा करते हुए 41 वर्ष हो गए। कोटद्वार के सीईओ श्री गणेश लाल कोहली जी आज हमारे साथ सर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके 41 वर्षों के पुलिस विभाग के कार्य के बारे में, क्या कुछ उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आए और वो क्या कुछ जनता से आज अपील करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ कोटद्वार न्यूज पर। तो सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति खुद के लिए एक पेशा चुनता है, हम कह सकते हैं काम चुनता है जिसमें आगे चलकर वो कार्य करता है और सफलता पाने की इच्छा रखता है। तो सर कोहली सर, आपका क्या उद्देश्य रहा पुलिस विभाग में आने का? क्या कुछ वो कारण था जो आपने ये पेशा खुद के लिए चुना? पहले तो मैं सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जब भर्ती हुआ था उस समय इतने संसाधन नहीं थी, इतना अच्छा शिक्षा का स्तर नहीं था, आर्थिक स्थितियाँ भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी। बड़ी मुश्किल से लड़का हाई स्कूल पास करने के बाद उसका एक उद्देश्य रहता था देश सेवा करना, देश सेवा या जनता का सेवा। तो मेरा भी उद्देश्य था, या तो मैं आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता था या पुलिस विभाग में भर्ती होने के पश्चात मैं देश और जनता की दोनों सेवा करना चाहता था। इसीलिए मैंने पुलिस विभाग को चुना। मैं वर्ष 1981 दिसंबर में पुलिस सेवा में जनपद चमोली में भर्ती हुआ, आरक्षी के पद पर भर्ती हुआ था। तत्पश्चात मैं हेड कांस्टेबल और एसआई, आरएसआई, कंपनी कमांडर, आरआई, ये विभिन्न पदों पे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, जैसे आपने पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली वगैरह आदि शहरों में रहा हूँ। और एक लंबी सेवा के बाद मैं 2014 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पे भर्ती हुआ। तो पुलिस उपाधीक्षक के पद पर मैं जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार में 41 साल 4 महीने की सेवा मेरी समाप्त होने जा रही है। मैं 30 अप्रैल को रिटायरमेंट होने जा रहा हूँ। इतने लंबे समय सर्विस काल में मुझे सबसे पहले तो जनता का और अपने उच्च अधिकारियों का, अधीनस्थों का इतना बड़ा सहयोग मिला कि पुलिस जैसे विभाग में मैंने निर्विघ्न अपनी सेवाएं आज देश को या उत्तराखंड को या उत्तर प्रदेश को दी हैं। तो इसी में मेरा ये। तो सर मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, जैसे कि हम सब जानते हैं पुलिस का फील्ड एक चैलेंजिंग फील्ड है जहां हर वक्त हर दिन एक नई समस्या आपके सामने होती है। तो हम जानते हैं कि कोरोना के चलते जब पूरी की पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी और सबके सामने नई नई दिक्कतें थी, सब परेशानी में थे, बतेरों लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया, दिक्कतों का सामना करा। तो डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस का भी उतना ही बड़ा रोल था लोगों के साथ कोऑपरेट करने का। तो कोहली सर, आपके ऊपर उस समय, उस महामारी के चलते, उस कठिन समय में क्या जिम्मेदारियां थी? आपने किस तरीके से उस कठिन समय को, कठिन परिस्थितियों को हैंडल करा, वो मैं जानना चाहूंगा सर। हाँ, मेरा यही मानना है कि मेरे अपने सर्विस काल में, पूरी 41 साल की सर्विस काल में इस तरीके की महामारी हमने भी पहले देखी। कोरोना जैसी ये इतना खतरनाक बीमारी थी, जैसे ये हमारे देश में नहीं पूरे विश्व लेवल में थी, जिसको बता रहे थे कि चाइना वगैरह से आके और ये स्थिति। तो उस दौरान कोरोना काल में जो स्थिति जनता की, आम पब्लिक की, चाहे हमारा कोई भी विभाग हो, सभी की थी कि वो अपने परिजनों तक, रिश्तेदारों तक दूर हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने उच्च अधिकारियों के आशीर्वाद से या उनके सहयोग से या जनता के सहयोग से, डॉक्टरों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलके जो लोग इससे पीड़ित थे उनको आश्वासन देते थे कि भाई आप ठीक हो जाएंगे। और विशेषकर प्रचार प्रसार के माध्यम से आम जनता में भय उत्पन्न हो भैया, फिर उन पे जो इसके नियम थे, 4-6 गज की दूरी बनाना, मास्क का प्रयोग करना, इस तरह की जो भी चीज थी, इनमें प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग भी तन मन धन से अपने जनता के साथ लगे रहे और इसमें सफलता भी मिली काफी। और हमारा उत्तराखंड तो विशेष करके हमारी पीएचकी लेवल पर, डीजीपी महोदय के लेवल पे जो अभियान चलाया गया था, बड़ा सफल रहा है। आज सर पुलिस विभाग की जो सेवा है, ये इसको लेकर पूरे के पूरे देश के युवाओं के अंदर एक अलग ही जज्बा है। लोग पुलिस की सेवा को एक अलग नजरिए से देखते हैं और मैं चाहता हूं कि आज आपका रिटायरमेंट भी है कुछ दिनों बाद, तो
क्या संदेश आप आज के युवा को देना चाहेंगे? क्या संदेश, क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे जनता से कि वो कैसे एक जागरूक जनता होकर पुलिस के साथ कोऑपरेट कर सके और जो क्राइम लेवल है ये चीजें समाज में कम हो सके? देखो, आज के समय में मैंने जो देखा है, क्राइम का जो लेवल है, ये क्राइम जो हो रहा है, ये इसका दायरा कुछ बढ़ गया है, दूसरे प्रकार हो गया, साइबर क्राइम की तरफ चला गया ज्यादातर। तो मैं सबसे पहले आज के युवाओं को, देश को या उत्तराखंड को यह संदेश देना चाहता हूं, पहले तो वो अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, और दूसरा नशीली चीजों से जितना दूर रहे, नशीली चीजों से, नशीली पदार्थों से, और नशीली जो अन्य बुरी आदतें हैं उनसे अगर आज के युवा दूरी बनाए रखेगा, इस प्रकार की संगत न करें जिसका कि ये बुरा असर पड़े। संगत का मैंने असर देखा है, इसका असर जीवन में अवश्य पड़ता है। इन चीजों से दूर रहिए, तभी वो अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं, अपने परिवार का भविष्य बना सकते हैं और अपना खुद का भविष्य बना सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का सबसे बड़ी जो दुर्घटनाएं हो रही है, हमारे टू व्हीलरों में जो ये मोटरसाइकिल में हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि ये युवाएं, ये बच्चे जो भी हैं, जो भी दुपहिया वाहन का यूज करते हैं, हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। अपने जीवन बड़ा अमूल्य है, इसको बनाए रखें और अपनी रक्षा करें। और अंत में मैं अपने विभाग के कुछ अधिकारियों को, विशेषकर डीजीपी महोदय का, एसएसपी महोदय का और अन्य जो भी हमारे स्टेट के उच्च अधिकारी हैं, अधीनस्थ हैं, अब पूरी उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे 41 साल के जीवन काल में जो उनका प्यार या जो उनके गाइडलाइन मुझे मिली है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करते हैं सर, जो आपने संदेश हमारे युवाओं को दिया है वो इसको समझेंगे और इस पे खड़ा उतरेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके रिटायरमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।